योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि मोदी जी जैसा नेता 1947 में अगर भारत को मिला होता तो भारत अमेरिका से आगे होता। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि बहुत खूबसूरत बात कही है। जी हाँ, 1947 में यदि नरेंद्र मोदी जैसा नेता भारत को मिलता तो भारत एक कम्युनल देश होता, सांप्रदायिकता में उसको बांट दिया जाता। आज जिस प्रकार से मस्जिदों में शिवलिंग ढूंढे जा रहे हैं, उसी प्रकार भारत के हर उन ईसाई के घर में भी शिवलिंग ढूंढा जाता है। सिख, ईसाई, पारसी, जैन सभी के घरों में शिवलिंग को ढूंढा जाता कि भैया ढूंढो शिवलिंग कहाँ पे है। और यदि 1947 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बना होता तो क्या होता? हिंदू राज्य होता, और हिंदू राज्य होता तो शुरुआत तो इसी से करना चाहिए। मैं समझता हूँ मोहन भागवत के किसी खानदान की बहू बेटियाँ जितनी भी है उनको इस देश में दासी बना दिया होता, या इस देश के जो सुप्रीम कोर्ट के जो ब्राह्मण जज है उनकी स्त्री को लेकर के उनको दासी बना दिया गया होता। इस देश के जो साधु संत जैसे लोग हैं उन साधु संतों की बहू बेटियों को उठा करके कहाँ रखा जाता? उन साधु संतों की बेटियों को कहाँ रखा जाता? उनको सती बनाया जाता। उन स्त्रियों को मुझे लगता है नंगा करके घुमाया जाता, जैसा भारत में दलितों को स्त्रियों के साथ में किया गया था। उनको खाने के लिए मजबूर किया गया था। भाई हिंदू राष्ट्र बनेगा तो एक मजबूत राष्ट्र तो बनेगा, बिल्कुल। अमेरिका क्या चीज़ है? तब तो भारत के हर हिंदू को, भारत के हर ब्राह्मण को बहुत खुशी होगी कि उनकी स्त्रियों को, इस देश के जो साधु संत हैं उनकी बहू बेटियों को कहाँ पे दलितों के तरफ नंगा छोड़ा जाता, उनको कपड़े नहीं पहनने दिया जाता। और जब जब ब्राह्मण का या किसी ठाकुर का या बनिया का मन होता तो वो उन स्त्रियों के पास जाता। इसलिए ब्राह्मणों ने किया था ना ये, उनके पूर्वजों ने। इसका और कोई रीजन नहीं था उनको अपमानित करने के लिए। सच तो ये है कि आज से 2500 साल पहले बुद्ध ने कहा है कि सारे जो बुराइयां हैं, अच्छाइयाँ है, या जो कुछ भी होता है उसके पीछे हमारा अज्ञान है। हमारे जीवन में दुख आता है, उसके पीछे अज्ञान है। सनातन धर्म कहता है, या हिंदू धर्म कहिए या ब्राह्मण धर्म कहिए, वो कहता है कि सारे बुराइयों की जड़ स्त्री है। अब सोचिएगा गौर से, तो कितना अच्छा होता अगर नरेंद्र मोदी 1947 में प्रधानमंत्री होता तो भारत की उन स्त्रियों को धू धू करके जलाया गया होता, उनकी अग्नि परीक्षाएं ली गई होती, कितना बढ़िया होता। संविधान को हाशिए पर रख दिया गया था। काहे का संविधान? क्योंकि उसमें तो सुप्रीम कोर्ट में तो ब्राह्मण बैठा हुआ है, मोहन भागवत का साथी। मोहन भागवत ने इधर से बोल दिया हर मंदिर में, हर मस्जिद में ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो साधु संत, सुप्रीम कोर्ट के ब्राह्मण जज, इस देश की शासन प्रशासन व्यवस्था सारी की सारे लोग एक तरफा हो जाते और बोलते अरे यार बात तो सही बोल रहे हैं, मोदी जी की जय, बन गया मोदी राम। राम ही घोषित होता और क्या घोषित होता, क्योंकि ऐतिहासिक दृष्टि से राम कोई कुत्ता बिल्ली का भी नाम नहीं है। ये प्रश्न खड़ा होता है, कितने सबूत देना है उसके, कहाँ से सबूत देना है। तो इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य यही है कि महिलाओं को, भाई महिला क्या है, ताड़न की अधिकारी है। महिलाओं को जब मन में आया ठोकने का उन पुरुषों के लिए अच्छा हो जाता, तो क्यों ना इस हिंदू बनाने के लिए, इस राष्ट्र को उन्नत बनाने के लिए मोहन भागवत की बेटी को या उनके खानदानों को या सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जो ब्राह्मण जज हैं उनकी बेटियों को दासी बना दिया जाए फिर से मंदिरों में, ताकि जिसकी भी मर्जी आए वो उनसे अपने शारीरिक संबंध बना सकते, एंजॉय कर सकते लाइफ को। क्योंकि ब्राह्मण के अनुसार लाइफ को एंजॉय करना ही सब कुछ है।
मंदिर में भगवान है ये तो बोल करके, वो झूठ बोल करके अपना जेब भरता है, अपनी कमाई करता है। उसका एजुकेशन ही ऐसा है जो दुनिया के किसी भी धर्म में नहीं मिलता है, दुनिया के किसी भी धर्म में नहीं मिलता है, अलग ही थ्योरी है। तो कितना बढ़िया होता अगर भारत हिंदू राष्ट्र होता। इस देश की महिलाओं को, जिस प्रकार दलितों की महिलाओं को कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था और 6-6 महीना 1-1 साल के सुखाए हुए मरे हुए जानवरों को उनको खाने के लिए मजबूर किया गया था इस देश में दलितों को, ठीक उसी प्रकार से क्यों नहीं इस देश के ब्राह्मणों को भी उसी लिबास में रख करके देखा जाए जिन्होंने इस प्रथा को जन्म दिया। और इसलिए तो बड़े ताव के साथ, बड़े दावे के साथ मोहन भागवत और इस देश के हिंदू संगठन ताव के साथ कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। तो सोचिए, हिंदू राष्ट्र अगर पूरी तरह से बन गया तो संविधान तो है ही हाशिए में 75 वर्षों के बाद भी किसी को न्याय नहीं मिलता। कोर्ट कचहरी के लोग ही खुद ही बोलते अपने मुंह से कि जिसके जेब में पैसा नहीं है वो न्याय की तरफ ढूंढ के नहीं देखना। कोई कहता है इस भारत का संविधान खतरे में है। अब खतरे में तो ये लोग क्या कर रहे हैं ये तो मैं भी नहीं बोल सकता। देश की जनता तो मस्त है, हाँ हिंदू राष्ट्र हो गया है। तो सोचिए इस दृष्टिकोण से इस देश के ब्राह्मण, बनिया और ठाकुर किस हालात में इस देश को दफनाए हुए, दफन किए हुए, और वो सदियों से इस देश के SC, ST और OBC उस बात को झेलते आए हुए, लेकिन उन्हें कभी भी शर्म नहीं आती है। और इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षित करो किसको, इस देश के लोगों को, किसी एक के लिए नहीं कहा था। डॉक्टर अंबेडकर का कथन अब संविधान को समझिए, किसी एक के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि हर किसी को, क्योंकि बुद्ध ने उस वक्त कहा था कि सारी मनुष्य की जीवन की सभी प्रकार की बुराइयों की जड़ हमारा अपना अज्ञान है। जिसमें अज्ञान होगा डेफिनेटली वो जानवर की तरह पड़ा रहेगा। तो सोचिए अगर 1947 में नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री भारत में होता तो क्या होता। गौर करने लायक तो है ये बात। इसलिए योगी आदित्यनाथ ने बहुत अच्छी बात याद दिलाई भारत के लोगों को। भारत में संविधान क्या है, कुछ नहीं है। कोर्ट कचहरी में बैठा हुआ ब्राह्मण है। वो तो मोदी, योगी, RSS के जो भक्त लोग हैं, इस देश के साधु संत जो लोग हैं, जो बोल दिया मतलब फाइनल है, वही इस देश के मीडिया से लेकर के जन जन तक पहुंचता है, क्योंकि हिंदू है। तो सोचिए 1947 में अगर नरेंद्र मोदी जैसा इस देश को नेता मिलता तो भारत की तस्वीर कितनी खूबसूरत होती, चारों तरफ लाशें मिलती। 2002, 1990, और महिलाओं का स्वरूप, चारों तरफ दंगे, दहशत और आवारागर्दी का माहौल होता। तब अमेरिका बनना तो तय था भाई। अमेरिका में तो हर वहाँ का बाल काटने वाला इंसान, वहाँ का कार साफ करने वाला एक मजदूर वहाँ का 4 व्हीलर से घूमता है। तब तो भारत का भी इंसान होता ना, भीख मांगता फिरता सड़कों पे। फिर से उनके हाथों में बेड़ियाँ डाली जाती, कलाइयाँ डाली जाती, कढ़ाइयाँ डाली जाती, और उसको मारते हुए लेके जाया जाता जैसा हिटलर ने किया था।